फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे, क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि बवाल मच गया है। चुनावी माहौल में संपत्ति के बंटवारे को लेकर गरमाई सियासत के बीच सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत कर लगाने की वकालत की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस को जमकर सुनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा और एनडीए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये कह रही है कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे कराएंगे। अगर आपके बाप दादा ने 4 कमरों का घर बनाया है तो आप 2 कमरों में रहो। 2 कमरे कांग्रेस और सपा के अधिकार में चला जाएगा। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लगभग 60 से 65 वर्षों तक लूटा। अब उसकी नियत आम आदमी की संपत्ति पर लगी हुई है। इस कारण अब वो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, आसाम और देश के दूसरे भागों में करोड़ों घुसपैठिए रोहिंग्या आए हैं। इनके पीछे कांग्रेस के वोट बैंक की पॉलिसी है। ये पहले से ही देश की कीमत पर राजनीति करते रहे हैं। विरासत टैक्स भी उसी का एक पार्ट है। दरअसल सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत करते हुए कहा कि ये कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई, जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना होगा। पित्रोदा ने यह भी कहा कि ये एक निष्पक्ष कानून है और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा भी है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। भारत में अगर किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है और वो मर गया तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसमें जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। आपको बता दें कि भारत में विरासत टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो संपत्ति अचल हो या फिर चल हो। अगर नया मालिक विरासत में हासिल की गई संपत्ति को बेचता है तो उसे टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार वसीयत या फिर विरासत में हासिल की गई संपत्ति टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। एक बार अगर आप विरासत में मिली संपत्ति के मालिक बन जाते हैं तो उसका नफा नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।